एक भूतिया घर और एक मुश्किल फैसला। चलिए इस अनोखी कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी डर से नहीं बल्कि एक गांव की भलाई के लिए उठाए गए एक कदम से शुरू होती है। और यही वो सवाल था जिसका जवाब 3 लोगों को एक तूफानी रात में मिलना था। बैराजगंज गांव में एक सपना था जो अधूरा रह गया था और इससे सभी लोग काफी निराश थे। देखिए, इमारत तो बन गई थी, लेकिन अब जरूरी सामान के बिना काम पूरी तरह से अटक गया था। जब सारी उम्मीदें टूट रही थीं, तभी गांव के हेडमास्टर कैलाश ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर अस्पताल के लिए पैसे जुटाएंगे। तो अगले दिन कैलाश और 2 गांव वाले रामलाल और माधव जमीन बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उनका सफर शुरू होते ही एक भयंकर तूफान से घिर गया। सब कुछ मुश्किल लग रहा था। जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, तभी अंधेरे में उन्हें एक वैन आती हुई दिखी। रास्ते में कैलाश ने वैन ड्राइवर रतन को बताया कि वो अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं। वो उफनती हुई नदी के पास पहुंचे, पर उसे पार करने के लिए वहां कोई नाव नहीं थी। अब ऐसे में रतन ने उन्हें रात के लिए अपने घर में रुकने का न्योता दिया। पर घर के अंदर घुसते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। माहौल काफी बेचैन करने वाला था। और फिर रतन का बर्ताव और भी अजीब हो गया। वो बाहर सोने की जिद करने लगा। आधी रात को कैलाश की नींद एक आवाज से खुली जो बाहर से आ रही थी। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि उनका मेजबान रतन एक पेड़ के नीचे कुछ खोद रहा है। जब रतन वहां से चला गया तो उन्होंने जाकर देखा, वहां पैसों से भरा एक घड़ा था। उनकी सारी मुश्किलों का हल जमीन में गड़ा हुआ था। तो अब वो क्या करने वाले थे? पर कैलाश ने एक पल भी नहीं सोचा। उनका फैसला साफ था। ये ईमानदारी की एक मिसाल थी। और ठीक उसी वक्त पेड़ की डालियों पर एक बहुत ही डरावनी चीज दिखाई दी। वो रतन ही था, पर अब उसका रूप बदल चुका था। उसने बताया कि वो एक भूत है। उसने बताया कि उसकी मौत 1 साल पहले हो गई थी और इन पैसों ने उसकी आत्मा को कैद कर रखा था। अब जब उसे ईमानदार लोग मिल गए तो उसने वो पैसे अस्पताल को तोहफे में दे दिए और उसकी आत्मा आजाद हो गई। तो क्या एक भूत हमें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है?